स्वागत है मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर विनीता मलिक की तरफ से आप सभी का। आइए पाठ 18 महाभारत। पाठ 18 महाभारत का शीर्षक है भीम और हनुमान। जैसे ही धृष्टद्युम्न और श्री कृष्ण के साथ पांडव, सुभद्रा और उनका पुत्र अभिमन्यु जाते हैं तो वह बाहर खड़ी होकर द्रौपदी सुहावने मौसम का आनंद ले रही थी। द्रौपदी सुहावने मौसम का आनंद लेते लेते बाहर आश्रम के बाहर खड़ी ही थी कि इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उनके पास आकर गिरा। द्रौपदी ने उसे उठाया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास भी दौड़ी गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा बना हुआ था। बगीचे के बीच में एक बहुत बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देख कर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आँख लगी थी तो तुमने आकर मेरी नींद को खराब कर दिया। मुझे क्यों जगाया तुमने, बताओ? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बहुत क्रोध आया और वह बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। भीम, मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम आगे बढ़ना ही है तो तुम मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित बात होती है, इसी कारण मैं रुक गया, नहीं तो मैं अब कभी का तुम्हारे ऊपर से छलांग लगाकर चला जाता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ कर चला गया था। भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दो बालक, मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर के बड़े करुण स्वर से फिर बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध मत करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी हिली डुली नहीं, और उठने की तो बात दूर। उससे बड़ा ताज्जुब हुआ और वह सोचने लगा कि ये क्या बात है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर से लगाया, फिर पूंछ वैसी की वैसी ही रही, वह हिली तक नहीं। भीम बहुत लज्जित हुए, उसका गर्व चूर हो गया। उसे बड़ी हैरानी होने लगी कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठ बलवानों के प्रति बहुत श्रद्धा थी। वह नम्र हो गया और अपने धीमे स्वर में बोला, मुझे क्षमा करो, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। भीम ने दंडवत प्रणाम करके यह बात उन्हें कही। मारुति नंदन ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूँगा, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी याद आ गई। उसने जल्दी से फूल तोड़े और बड़े वेग के साथ वहां पर गया और सारे फूलों को तोड़कर इकट्ठा करके ले जाकर द्रौपदी को दे दिया। द्रौपदी उन फूलों को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और आश्रम में जाकर उनसे सज्जा करने लगी। इस पाठ में केवल इतना ही।
फिर मिलते हैं पाठ 19 में। धन्यवाद। बाय बाय।